Hello students, I am your business studies teacher Navdeep, and today in this video we will start chapter 12 of business studies. Chapter name is consumer protection. In this video I will discuss with you meaning and introduction of consumer protection, legal protection to consumers and consumers' rights. Firstly, meaning of consumer protection. कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखो क्या होता है. एज यू नो फ्रॉम द वर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. मतलब कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. तो ज़्यादातर क्या देखा गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, जैसे कि रिसर्च की जाती है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन. कैसे करते हैं वो उनको एक्सप्लॉइट? जैसे वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है पैकिंग पे उसके कि 1000 ग्राम की पैकिंग है, बट उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो 950 ग्राम का होता है. या फिर अडल्ट्रेशन होती है प्रोडक्ट्स में, या फिर जो प्राइस है वो उतनी क्वालिटी नहीं होती चीज़ की जितना कि चार्ज किया जाता है. कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर के द्वारा. तो इन सब तरीक़ों से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो इस एक्सप्लॉयटेशन से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है कि कंज्यूमर को इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करना. और इसको कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उसने एक्ट्स बनाए हैं. वन ऑफ दोज इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में 1 जुलाई 1987 को. इस एक्ट की क्या फीचर्स थी? ये एक्ट कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है. राइट्स मैं आपको आपकी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसके साथ ही कंज्यूमर्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगर कंज्यूमर्स को कोई सेलर कोई डिफेक्टिव गुड सेल कर देता है या डिफिशिएंट सर्विसेज सेल कर देता है या उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं. और इस एक्ट के अंडर 3 रिड्रेसल एजेंसीज़ भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन. तो ये जो कमीशंस होती हैं ये इनकी एक लिमिट होती है कि अगर कंज्यूमर को इतनी लिमिट तक, इतने अमाउंट तक कुछ उसके साथ घपला हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो वो इस फोरम में जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है. अगर इस अमाउंट से ज़्यादा है तो वो इस फोरम में जाके कर सकता है. इनकी लिमिट्स फिक्स होती हैं. ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकती है. नाउ व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स एक्सप्लेन्ड अंडर दिस एक्ट? फर्स्ट राइट इज़ राइट टू सेफ्टी. राइट टू सेफ्टी में देखो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं अगर उनको सेफली यूज़ ना किया जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डियस हो सकते हैं, नुकसान देने वाले हो सकते हैं. तो कंज्यूमर के पास राइट होता है कि जब वो ऐसे प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहा है तो सेलर से वो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले कि वो कैसे सेफली इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकता है. जैसे अगर माइक्रोवेव परचेज़ करने जा रहे हो आप तो उसको सेफली आप कैसे यूज़ कर सकते हो. अगर आप गीज़र परचेज़ करने जा रहे हो तो उसको सेफली आप कैसे यूज़ कर सकते हो. उसके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो लेने का आपके पास पूरा राइट है. देन सेकेंड राइट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन. अब जो प्रोडक्ट आप लेने के लिए जा रहे हो उसकी कितनी क्वांटिटी है एक पैकेट में, कितने रुपीज़ का वो है, कैसी क्वालिटी है, क्या उसका प्राइस है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेने का आपके पास राइट होता है. और प्रोड्यूसर आपको एक सूटेबल प्लेस पर जहाँ पर भी वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं आपको उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देगा. थर्ड राइट है राइट टू मेक चॉइस.
अब प्रोड्यूसर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बेचने के लिए, उसने तो अपने सभी प्रोडक्ट्स ही सेल करने हैं, लेकिन वो कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेज करे। ये कंज्यूमर की चॉइस रहेगी, कस्टमर की चॉइस रहेगी कि किस प्रोडक्ट को वो परचेज करना चाहता है, ये उसका राइट है चॉइस करने का। देन फोर्थ राइट इज राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर के पास राइट है कि अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो अपनी प्रॉब्लम को कहे, उसकी प्रॉब्लम को सुना जाए। उसके पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉब्लम रख सकता है प्रोड्यूसर के सामने। जो भी उसकी कंप्लेंट है प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके, वो सुनी जानी चाहिए। अलग अलग कंप्लेंट सेल्स बने होते हैं, तो वहाँ पर जाके भी वो अपनी बात रख सकता है। फिफ्थ राइट इज़ राइट टू सीक रिड्रेसल। अभी उसने जब अपनी कंप्लेन को रखा कंप्लेंट सेल्स के सामने, और अगर उसकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो कंज्यूमर के पास राइट है कि बदले में उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, कुछ रिड्रेसल मिले। अगर कंज्यूमर को कोई इंजरी हुई है उस प्रोडक्ट की वजह से, तो जो कंप्लेंट सेल्स हैं उसकी कंप्लेंट को सुन के, उसकी अगर जेन्युइन कंप्लेंट है तो उसे उसके बदले में कुछ ना कुछ कंपनसेशन भी दिलवा सकते हैं। ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको रिड्रेसल दिया जाए। लास्ट राइट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में नहीं पता होता, उसके अंडर उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो गवर्नमेंट ने करिकुलम में भी, जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ते हैं करिकुलम, जैसे कि आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको पूरा एक चैप्टर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। तो इस तरीके से इसको करिकुलम में भी ऐड किया गया ताकि कंज्यूमर्स को उनके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर कराया जा सके। इसके अलावा कुछ कंज्यूमर्स मिल के सोसाइटीज़ भी बना सकते हैं और वो इलिटरेट लोगों को, अनअवेयर लोगों को उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर भी करा सकते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन लेने का कंज्यूमर के पास राइट होता है। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको कोपरा के नाम से भी जाना जाता है। कोपरा, COPRA। CO मीन्स कंज्यूमर, PR मीन्स प्रोटेक्शन, A मीन्स एक्ट। ओके, this is all for today. Thank you. Keep revising.